जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। 14 जुलाई आषाढ़ अमावस्या की रात कोई साधारण रात नहीं है। इस रात ब्रह्मांड में एक ऐसा दुर्लभ और चमत्कारी संयोग बन रहा है जो आपकी 7 पीढ़ियों की गरीबी को हमेशा के लिए जड़ से मिटा सकता है। हमारे प्राचीन शास्त्रों और सनातन ग्रंथों में साफ साफ लिखा है कि इस पवित्र रात को अगर किसी ने नजरअंदाज कर दिया तो आने वाले पूरे 1 साल तक उसे भयंकर धन की किल्लत, पारिवारिक विवाद और भारी मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। सिर्फ एक सूखी लकड़ी। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तुलसी की एक छोटी सी सूखी लकड़ी आपकी बंद तकदीर के ताले को हमेशा के लिए खोल सकती है। लेकिन सावधान, इस दिव्य उपाय को करने में एक ऐसी भयंकर भूल भी हो सकती है जो अनजाने में किसी भी इंसान को राजा से सीधे रंग बना देती है। वो भयंकर भूल क्या है और इस महा उपाय को रात के किस गुप्त समय पर करना है ताकि इसका पूरा फल मिल सके, ये हम इस वीडियो में आगे विस्तार से जानेंगे। इसलिए एक एक शब्द को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है और जीवन में बड़ी परेशानियों का कारण बनता है। अमावस्या की रात को हमेशा से ही हमारे तंत्र शास्त्र, ज्योतिष और अध्यात्म में सबसे ज्यादा शक्तिशाली रातों में से एक माना गया है। खासकर आषाढ़ मास की ये अमावस्या, जिसे हमारे पूर्वजों और पितरों के कार्य के लिए और साथ ही साथ महालक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए अचूक माना जाता है। इस रात ब्रह्मांड में नकारात्मक शक्तियां भी अपने चरम पर होती हैं और ठीक उसी समय सकारात्मक ऊर्जा का दिव्य स्रोत भी सबसे ऊंचे स्तर पर होता है। अब ऐसे में यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस ऊर्जा को अपने घर की तरफ खींचते हैं। तुलसी का पौधा, जिसे साक्षात देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, वह जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। जब तुलसी का पौधा पुराना होकर सूख जाता है तो लोग अक्सर उसे बेकार समझकर नदी में प्रवाहित कर देते हैं या कहीं एकांत में फेंक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूखी हुई तुलसी की लकड़ी में साक्षात नारायण और महालक्ष्मी की संयुक्त दिव्य ऊर्जा संचित रहती है। ये सूखी लकड़ी मरी हुई नहीं होती, बल्कि इसके भीतर वो आध्यात्मिक शक्ति सोई हुई अवस्था में होती है जो जागृत होने पर आपके जीवन के हर अभाव को मिटा सकती है और आपके घर में सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। एक बहुत ही प्राचीन और प्रामाणिक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम सुबाहु था। किसी भयंकर श्राप और ग्रहों के क्रूर फेर के कारण उसका सब कुछ छीन गया था। उसका वैभवशाली राजपाट, उसका विशाल खजाना, उसके वफादार सैनिक और यहां तक कि उसके सगे संबंधी भी उसे अकेला छोड़कर चले गए थे। वो राजा दाने दाने को मोहताज हो गया था और अपनी पत्नी के साथ घने जंगलों में भटक रहा था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वो एक दिन एक दिव्य और सिद्ध संत की कुटिया के बाहर जाकर बेहोश होकर गिर पड़ा। संत ने अपनी त्रिकालदर्शी दिव्य दृष्टि से राजा के दुखों का असली कारण जान लिया। संत ने राजा को ढंढस बंधाया और कहा कि हे राजन, तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें धन प्राप्ति के लिए कोई बड़ा यज्ञ या खर्चीला अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास धन है ही नहीं। तुम बस आने वाली आषाढ़ अमावस्या की रात को तुलसी की सूखी लकड़ी का एक अत्यंत गुप्त और प्राचीन प्रयोग करना। राजा ने संत के वचनों पर पूर्ण विश्वास किया और ठीक वैसा ही किया जैसा संत ने बताया था। देखते ही देखते अमावस्या बीतते ही कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि उसके सारे शत्रु अपने आप परास्त हो गए। पड़ोसी राजाओं ने उसकी मदद की और उसे उसका खोया हुआ विशाल राज्य और अगाध वैभव वापस मिल गया। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि हमारे पूजनीय वेदों और पुराणों में दर्ज वो अटूट सत्य है जिसे आज की इस आधुनिक और भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग भूल चुके हैं। इस चमत्कारी उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले सही सामग्री की आवश्यकता होगी और इसे जुटाने का एक विशेष नियम है जिसका पालन करना अनिवार्य है। 14 जुलाई के दिन सूरज ढलने से पहले ही
आपको तुलसी की सूखी लकड़ी का इंतजाम कर लेना है। याद रहे, भूलकर भी आपको जीवित तुलसी के हरे भरे पौधे से लकड़ी नहीं तोड़नी है। अगर आप अपने हाथों से जीवित पौधे की टहनी को तोड़ते हैं तो आपको महापाप लगेगा और मां लक्ष्मी हमेशा के लिए आपके घर का दरवाजा छोड़कर रुष्ट होकर चली जाएंगी। आपको सिर्फ वही लकड़ी लेनी है जो अपने आप सूख कर नीचे गिर चुकी हो, या फिर जो पौधा पहले से ही पूरी तरह से सूख चुका हो। अगर आपके घर में ऐसी लकड़ी नहीं है तो आप किसी दूसरी जगह से या किसी मंदिर के परिसर में मौजूद सूखी हुई तुलसी से इसे आदर पूर्वक मांग कर ला सकते हैं। लकड़ी लाते समय मन में भगवान विष्णु का ध्यान करते रहें और उनसे अपने दुखों को दूर करने की प्रार्थना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लकड़ी कहीं से भी अशुद्ध स्थान पर ना पड़ी हो। उसे लाकर गंगा जल से पवित्र जरूर कर ले। अब बात करते हैं उस मुख्य महा उपाय की जिसने सदियों से ना जाने कितने ही कंगाल लोगों को करोड़पति बनाया है। 14 जुलाई की रात को जब चारों तरफ पूरी तरह से सन्नाटा छा जाए, लगभग रात के 9 बजे से 12 बजे के बीच, तब आपको अपने घर के पूजा स्थान पर साफ सुथरे कपड़े पहनकर बैठना है। अपने सामने एक मिट्टी का या पीतल का साफ दीपक रखें। उस दीपक में शुद्ध गाय का घी डालें। अगर गाय का घी ना हो तो आप तिल के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल भूलकर भी इस्तेमाल ना करें। अब तुलसी की उस सूखी लकड़ी को लें और उसके ऊपर थोड़ी सी रुई को अच्छी तरह से लपेट लें ताकि वह एक बत्ती का रूप ले ले। इसे शास्त्रों में तुलसी की दिव्य बत्ती कहा जाता है। इस दीपक को प्रज्वलित करने से पहले आपको अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर संकल्प करना होगा कि आप ये उपाय अपने घर की गरीबी को मिटाने और सुख समृद्धि के लिए कर रहे हैं। इसके बाद दीपक को जलाएं और उसकी लौ की तरफ देखते हुए भगवान विष्णु के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 108 बार जाप करें। जब यह दीपक जल रहा होगा तब आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा जलकर भस्म हो जाएगी और मां लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में होने लगेगा। लेकिन रुकिए, इस उपाय को करते समय उस भयंकर भूल से बचना बहुत जरूरी है जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी। बहुत से लोग अति उत्साह में आकर तुलसी की लकड़ी के साथ प्लास्टिक की चीजें या फिर कोई अशुद्ध धातु रख देते हैं। कुछ लोग दीपक जलाने के बाद उसे वही छोड़कर सो जाते हैं या उसकी मर्यादा का ध्यान नहीं रखते। याद रहे, जब तक वो दीपक जल रहा है आपको उस स्थान पर बैठकर ईश्वर का चिंतन करना है। उस दीपक को कभी भी सीधे जमीन पर ना रखें। उसके नीचे थोड़े से अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल के दाने या फिर फूलों की पंखुड़ियां जरूर रखें। अगर आप दीपक को सीधे जमीन पर रख देते हैं तो उसका सारा पुण्य और ऊर्जा धरती मां के भीतर चली जाती है और आपको उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता। ये वो बड़ी गलती है जो अक्सर लोग करते हैं और फिर कहते हैं कि उपाय का कोई असर नहीं हुआ। इस आषाढ़ अमावस्या की रात को एक और बहुत ही प्रभावशाली उपाय किया जाता है जो सालों पुराने कर्ज के दलदल से मुक्ति दिलाता है। अगर आपके ऊपर भारी कर्ज है, आपकी आमदनी कम है और खर्चे बहुत ज्यादा है, तो तुलसी की 3 छोटी छोटी सूखी लकड़ियों को लेकर उन्हें एक साफ पीले रेशमी धागे से बांध लें। इस छोटी सी पवित्र गड्डी को अपने दाहिने हाथ की हथेली में रखें। अब अपने घर के मुख्य कमरे से शुरू करते हुए हर एक कोने में जाएं। अपने मन में यह भाव रखें कि आपके घर की दरिद्रता और आर्थिक तंगी इस लकड़ी में समा रही है। याद रहे, आपको इस प्रक्रिया के दौरान अपने घर के शौचालय और स्नान घर के अंदर बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करना है। पूरे घर में अच्छी तरह से घूमने के बाद इस लकड़ी की गड्डी को ले जाकर अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर दाहिनी तरफ रख दें। इसके बाद सीधे अंदर आ जाए और पीछे मुड़कर कतई ना देखें। ये उपाय आपके घर में मौजूद हर उस अदृश्य नकारात्मक ऊर्जा को जो आपके धन के आगमन के रास्तों को रोक रही है, खींचकर बाहर फेंक देगा और आपके लिए तरक्की के नए रास्ते खोल देगा। इसके साथ ही इस अमावस्या की रात को पितरों का आशीर्वाद पाना भी बेहद जरूरी माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जिसके पितर नाराज होते हैं
उसके घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं टिकती। चाहे आप कितने भी उपाय कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, आप पैसा पानी की तरह बह जाता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए आषाढ़ अमावस्या की शाम को दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके एक दीपक जलाए। उस दीपक में भी तुलसी की सूखी लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दे। दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना जाता है। जब तुलसी की पवित्र सुगंध और ऊर्जा के साथ वह दीपक जलता है तो आपके पितर अत्यंत तृप्त और प्रसन्न होते हैं। वे आपको खुशहाली, वंश वृद्धि और अटूट धन का आशीर्वाद देकर अपने लोक को लौट जाते हैं। इससे आपके जीवन में चल रहे तमाम तरह के ग्रह, क्लेश और बीमारियां भी अपने आप समाप्त होने लगती है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अगले दिन यानी 15 जुलाई की सुबह आपको उस दीपक और बची हुई सामग्री का क्या करना है। ध्यान से सुनिए। सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद उस दीपक में बची हुई तुलसी की राख और अक्षत को इकट्ठा कर लें। इस पवित्र राख को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के लॉकर या तिजोरी में रख दें। यह राख कोई साधारण राख नहीं होगी, बल्कि ये महालक्ष्मी के आकर्षण का एक दिव्य केंद्र बन जाएगी। बची हुई अन्य सामग्रियों को आप किसी बहते हुए साफ जल में प्रवाहित कर सकते हैं या फिर किसी बड़े पेड़ की जड़ में आदर पूर्वक रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके उपाय की ऊर्जा आपके घर में पूरी तरह से सील हो जाती है और कोई भी बुरी शक्ति आपके धन वैभव को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। अब मैं आपको उस विशेष और गुप्त समय के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे शास्त्रों में महामुहूर्त कहा गया है। 14 जुलाई की रात को मध्य रात्रि में ठीक 12:04 से लेकर 12:52 तक का जो समय है वो पूरे 48 का समय इस अमावस्या का सबसे शक्तिशाली काल है। इस समय को सिंह लग्न और महानिषद काल का संध्याल माना जाता है। इस 48 मिनट के दौरान ब्रह्मांड के द्वार खुले होते हैं। अगर इस समय पर आप तुलसी की सूखी लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा अपने पर्स में या अपनी तिजोरी में रख देते हैं तो आपकी तिजोरी कभी भी धन से खाली नहीं होगी। वो लकड़ी एक चुंबकीय शक्ति की तरह पैसे को आपकी तरफ आकर्षित करेगी। आपके काम धंधे में जो मंदी चल रही थी वो अचानक से बड़ी तेजी में बदल जाएगी। नौकरी करने वालों को पदोन्नति और वेतन वृद्धि के योग बनने लगेंगे। व्यापारियों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि बंद पड़े रास्ते दिव्य प्रभाव से स्वतः ही खुल जाते हैं और धन का प्रवाह निरंतर बना रहता है। इस उपाय को करते समय अपने मन की स्थिति को शांत और पवित्र रखना बहुत आवश्यक है। पूजा के दौरान किसी भी प्रकार का क्रोध, चिड़चिड़ापन या मन में किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि भावना का ही मुख्य फल मिलता है। सच्ची श्रद्धा ही हर उपाय की असली चाबी होती है, जो आपके बंद भाग्य के द्वार को खोल सकती है। अगर आप पूरे भरोसे और अटूट विश्वास के साथ इस कार्य को करेंगे तो ब्रह्मांड की शक्तियां भी आपकी मदद के लिए आगे आएंगी। इस रात को सोने से पहले अपने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेना ना भूलें, क्योंकि माता पिता के आशीर्वाद में साक्षात ईश्वर का वास होता है। जब आप अपने बड़ों का सम्मान करते हैं तो आपकी कुंडली के क्रूर ग्रह भी आपके अनुकूल हो जाते हैं और शुभ फल देने लगते हैं। इस पावन और रहस्यमयी रात को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ बिताएं। तुलसी मां की कृपा और भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने का ये सुनहरा मौका पूरे साल में सिर्फ एक बार आता है। आषाढ़ महीने की इस अमावस्या को अपने हाथ से जाने ना दें। अपने पूरे परिवार की भलाई के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए और अपने घर से दरिद्रता को हमेशा हमेशा के लिए विदा करने के लिए तुलसी की सूखी लकड़ी का अचूक प्रयोग पूरी निष्ठा के साथ जरूर करें। ईश्वर आपकी हर जायज मनोकामना को अवश्य ही पूरा करेंगे और आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देंगे।